उन्हीं में एक नाम एपी सिंह का उभरा था। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, अंग्रेजों का दांत खट्टे किए हैं, लेकिन अब समाज की सेवा में आने के लिए तत्पर हैं। 46 साल की राजनीतिक कैरियर के साथ साथ में पहले इन्होंने डॉक्टर का भूमिका निभाया है, सरकारी डॉक्टर भी रहे हैं और उसके बाद समाज की सेवा भी करते रहे। कई निर्धन, कई गरीब का सेवा इन्होंने किया है। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण अब सीधे तौर पे अब समाज सेवा करने के लिए विधायक के रूप में भी आना चाहते हैं। निर्दलीय खड़े हैं, कई दिग्गज नेता यहाँ पर भी खड़े हैं। आज बात करेंगे इनसे कि कैसे इस चुनावी समय में उतरेंगे और इनकी क्या पृष्ठभूमि के अलावा समाज सेवा में जो जो इन्होंने कार्य किया है वो क्या क्या निभाया अभी तक, क्या निभाया आपने अभी तक? मुझे 40 वर्ष यहाँ हो गया है और उससे पहले मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में था। सामान्य एक जो नौकरी करने वाले पदाधिकारी का जो दायित्व है उसका निर्वाह मैं करते रहा। मैं इससे पहले लदनिया पीएससी में पोस्टेड था। वहाँ का तत्काल जो विधायक थे माननीय स्वर्गीय महेंद्र बाबू, गरीबों की कुछ बातों को लेकर के, हॉस्पिटल के कुछ बातों को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर उनसे मेरी विवाद हुई और स्थिति ऐसी पैदा हुई कि मुझे संकल्प लेना पड़ा कि जनता का मैं सेवा करता हूँ, जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है, तो मैं अब जब तक यहाँ हूँ तब तक आपको विधानसभा नहीं जाने दें। और वैसा ही हुआ। वो लगातार 2 बार उनको हराए। फिर यहाँ के तमाम जो वरिष्ठ स्वर्गीय नारायण यादव जी यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे, देवेंद्र जी जो मेरे 74 के अंदर उनके साथी भी हैं, उन लोगों का प्रेशर हुआ कि आप पॉलिटिक्स में आए, आपको लड़ाया जाएगा, लड़ाएंगे, आपकी ज़रूरत है, आप तो डॉक्टर हैं लेकिन आप समाज का डॉक्टर हो, उत्थान के लिए बने। तो मैंने सर्विस छोड़ करके, लालू जी ने कहा था 5 में आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, 5 में नहीं मिला, तब भी मैं निष्ठापूर्वक सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले हूँ, समाजवादी विचारधारा का हूँ। 10 में नहीं मिला तब भी मैं निष्ठापूर्वक उनके साथ रहा। 15 में नहीं मिला तब भी मैं उनके साथ रहा। फिर कुछ जो विधायक जो बने थे उनका अशोभनीय आचरण की वजह से मैं सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कुछ पाने के लालच में मैं उनको छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। छोड़ने के बाद हाथों हाथ बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों ने मुझे अपने दल में लाने का प्रयास किया और मैं आगे गया। मैं समझता हूँ कि आज के पॉलिटिशियन का जो सोच रहता है वो अपने कर्मों पर भरोसा कम और समाज में जो कुछ भी करते हैं वो उसमें कहने की बात नहीं है, समाज जानती है। उनको मैं खटकने लगा और उनके प्रयास अंत तक यही हुआ कि मेरे सदस्यता से लेकर करके जो भी काम हुआ गलत हुआ, मुझे पार्टी में नीचे दिखाने का काम किया। ठीक है, मेरा एक प्रयास था, मैं जेपी नड्डा साहब से लेकर करके जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी था उनसे सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात कहता था कि कार्यकर्ता जो आप लोग पार्टी के लोग जो विधायक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का नेता का रीढ़ का हड्डी हुआ करता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप कार्यकर्ता को रीढ़ का हड्डी मानते हैं तो कार्यकर्ता का रीढ़ का हड्डी मैं समझता हूँ कि जनता होता है, जिसको वो आपके तरफ मुखातिब करता है। तो जनता और कार्यकर्ता की भावना को जिसको आपको देना हो दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे टिकट दीजिए,
बस झूठी बात कि जरूर पूछ करके दिया जाएगा, पूछ के दिया। क्या करते हैं, क्या किया, वो सबों के सामने है। ठीक है, मैं निराश होकर के चला आया, लेकिन यहाँ की जनता में बहुत बुखलाहट इस बात का हो कि अच्छे आदमी जो समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, आज वर्षों से 40 वर्ष से इस समाज का मैंने अपने प्रोफेशन के माध्यम से किया और बहुत सारी संस्था मैंने खुलवाई, खास करके महिला और बच्ची के लिए मैंने स्कूल संस्था में मेरा पूरा योगदान है। यहाँ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज स्वर्गीय परमेश्वर बाबू के सहयोग से 2 कॉलेज खुलवाए। उसमें मेरी पत्नी टीचर थी और पिछले जुलाई में वो सेवानिवृत्ति हुई है। मैंने एक नया पैसा संस्था का नहीं लिया, जो भी तनख्वाह के रूप में मिलता था वो कॉलेज के ही विकास के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं आप कि आखिर में जो आपका ये विधानसभा क्षेत्र है उसमें आपने आपकी नज़रों से कितनी विकास हुआ है? अगर आप जीतते हैं तो कितनी विकास कर पाएंगे? और या समाज सेवा जो आप करते आए हैं आपकी आंखों में खटता होगा कि ये विकास मैंने नहीं कर पाया, आगामी कर पाएंगे, ऐसा क्या आपने देखा है? मैं समझता हूँ कि आप जरूर खजौली विधानसभा में 25-30 किलोमीटर पहले इंटर किए होंगे। नेशनल हाईवे से आए होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी बस्ती में चले जाएं, यहाँ से बासोपट्टी चले जाएं, यहाँ से खजौली चले जाएं, तो विकास का सबसे बड़ा स्वरूप आपके सामने में आएगा कि 10 किलोमीटर की दूरी को कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा में तय करेंगे। विकास का पहला प्रतीक। मैंने आपकी नज़रों में सड़क खराब है? सड़क है ही नहीं तो खराब की बात क्या करें, है ही नहीं। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो खास करके चिकित्सा के में आती है। आप चिकित्सक भी हैं, तो आपकी नज़रों में खास करके आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या नज़र आता है? कितनी हॉस्पिटल है, कितनी ज़्यादा इलाज हो पाता है? मैं जब सर्विस में था तो बिहार का कैडर था डॉक्टरों का 9,000। मैं समझता हूँ कि नियमित ढंग से अभी 2,000 से फाजिल नहीं है। तो आप फर्क देख लीजिए, ये 40 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ और 40 वर्ष के बाद 9,000 2,000 में बदल गए। उसका मुख्य कारण है कि कोई भी डॉक्टर अब नहीं बिहार सरकार में नौकरी करना चाहती है। उसका मुख्य है कि वो सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उनको जो तनख्वाह मिलता है उनके बच्चे का रहने का जगह नहीं है। तो सारे लोग कॉरपोरेट हॉस्पिटल में चले गए। बिहार में आज भी 600 साढ़े 600 डॉक्टर प्रत्येक साल बनता है, लेकिन आप इस जिला का ही बात कर लें, 250 से काफ़ी अरसा आपने वक्त दिया है, खासकर पीएचसी में आप सरकारी चिकित्सक भी रहे हैं और आप खुद क्षुब्ध होते दिखा रहे हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ जी। कोई बुनियादी सुविधा आज भी नहीं है, यदि है तो नेता के भाषण में है, हॉस्पिटल के कागज पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, कोई सुविधा नहीं है। सब डिवीजन हॉस्पिटल खुला है, आप जरा जाके ये देखिए, लोगों से कंट्रीब्यूशन लेके ऑक्सीजन मंगाया जाता है। एम्बुलेंस को चलाने के लिए उनको तेल खुद देना पड़ता है, वो भी भाग्य से मिल जाए। इसको क्या कहें? आप जीतेंगे तो क्या कर पाएंगे ऐसे? जबकि आपको बता दें कि आपकी जो मोड़ रहा है आरजेडी की तरफ ज़्यादा रहा है और आरजेडी के समय में आपके 15 साल पहले की बातें मैं बताता हूँ, उस समय किसी भी अस्पताल में महज 50-100 से ज़्यादा मरीज नहीं जाया करते थे। लेकिन 15 साल के बाद यानी कि नीतीश कुमार ने ये बयान दिया कि आज के दौर में लगभग 10,000 प्रतिदिन लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। आप चिकित्सक हैं। ये तो खाना पूरी है, मैं तो इससे पहले बता दिया कि खाना पूरी ज़्यादा होता है। आप एक बात का जवाब दीजिए, जो प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल लेवल का है, टीचर का काम क्या है? बच्चे को पढ़ाना, समुचित शिक्षा फाउंडेशन तो वहीं से शुरू होता है। क्या करते हैं टीचर? जनगणना करते हैं आदमी, जनगणना करते हैं मवेशियों का,
जनगणना करते हैं पशु पक्षी का। आपकी नज़र में क्या उन लोगों को बिल्कुल उनको शिक्षा स्वतंत्र रखना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। टीचर से किसी तरह का ये मवेशी और जानवर या हर चीज़ का जो जनगणना कराते रहते हैं, जी। वोटर लिस्ट बनवाना है, टीचर करेंगे। अब स्कूल में ये खाने का प्रलोभन दे करके स्कूल में बच्चे को प्रेरित करते हैं कि स्कूल आए। क्या यही मेरा समझिए कि सपना था, ये भारत का सपना है, 21वीं सदी का यही सपना है कि बच्चे को। स्वतंत्रता सेनानी के अपुत्र हैं, अंग्रेजों से उन्होंने दांत कट्टे किए, अब आप भी खुद निर्दलीय लड़ करके एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आपके क्षेत्रों में ऐसी क्या है जो विकास के दौर से अछूता रह गया है? 44 वर्ष हमारे देश को आज़ादी को हो गया। आज मुझसे बहुत पीछे चाइना, बहुत सारे कंट्री आज़ाद हो गए। आप देख लीजिए उसके विकास। आज वो विकास के दौर में नहीं है, आज विश्व के दौर में है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं विकसित। डॉक्टर साहब, मैं पूरे देश की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बातें नहीं इस कर रहा हूँ। सवाल को दोबारा ले लीजिए, एक मिनट कट 44 साल 73 साल। हाँ, चूंकि इन्होंने 44 वर्ष बोल दिए थे। इसको दोबारा ले लीजिए दोबारा और इसको कट कर दीजिएगा, आप सब लोग कट कर दीजिएगा इसको कट कर दीजिएगा वहाँ से, और लोकल के बारे में, लोकल के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में। आप डॉक्टर हैं और साथ में एक समाज सेवी भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भी हैं, तो कई सरताज आपके चेहरे पे दिखता है, झलकता है कि विकास के दौर में आप भी शामिल रहेंगे। लेकिन आपकी जो क्षेत्र है उसमें कितनी विकास हो चुका है, या कौन सी ऐसी मुद्दा है जो आपके दिमागों में खटकता है कि विकास करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए रोड, अच्छे रोड की बहुत आवश्यकता है। आप ये मुद्दा आपकी नहीं है, ये मुद्दा आपकी नहीं है, आपके विकास क्षेत्र में आता है, वो ये राजकीय है, ये सूबे की सरकार करेगा। आपकी अपनी विकास की बातें करें जो आपके क्षेत्र का है, उसमें कौन सी ऐसी बातें रह गई है जो विकास की तरफ रुख करना चाहेंगे आप? ये तो बुनियादी जो मैं बता रहा हूँ, ये बुनियादी समझिए कि सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, और हम लोग कहते हैं विकसित हो गए हैं। इसको कैसे उससे माइनस किया जा सकता है? तो इन सारी बिंदु पर हमारा अपना एक सोच है जो बनाया है कि मैं शिक्षा को सुधारूंगा, स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाऊंगा, रोड जो है उसमें समझिए कि बुनियादी जितनी भी सुविधा, अभी सरकार की योजना है कि हर गांव से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो पूरा नहीं हुआ है। वो विधायक फंड से करेंगे आप? विधायक फंड करेंगे, सरकार से लड़के करेंगे, बहुत सारा फंड है उसको लाके करेंगे। जल जीवन हरियाली अभी जिस तरीके से महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी उनकी योजना है, खास करके सूबे की सरकार का, उस पर क्या कहेंगे? कितनी धरातल उतरा है? बिल्कुल नहीं उतरा है, सब खाना पूरी है। कहीं जा कर के आप देखिए जल नल के क्या समझिए की व्यवस्था है, केवल कह देने से, घोषणा कर देने से नहीं होता है। सड़कों पे जब बारिश होती है तो जल तो दिखता है? जल नहीं दिखता है, वो नदी हो जाता है। आप जाइए बासोपट्टी, जहाँ के पूर्व और प्रेजेंट दोनों विधायक वहाँ से होते हैं। जरा उन लोगों का एक बार इंटरव्यू ले लीजिए, रोड का दशा देख लीजिए। पूरे बरसात में, वर्षा के समय में ठेहुना भर पानी लगा रहता है, मोटरसाइकिल पर ऊपर चढ़ कर करके पैर रख करके लोग जाते हैं। माँ बहनें अपना समझिए कि चप्पल जूता खोल कर करके जाती है, कोई रोड होकर के क्रॉस बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है। यही विकास है क्या? जो यहाँ के विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उसका दायित्व नहीं है क्या? कुछ केवल 5 करोड़ रुपया मिले, 10 करोड़ रुपया मिले विकास के, और कहाँ है आप? विकास बताओ, सरजमीन पर बताओ उस गरीब आदमी को कि मैंने तुम्हारे लिए 5 वर्ष में ये किया। इसलिए अब जनता को तय करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि यहाँ पे खास करके उड़न खटोले से कई उम्मीदवार आते हैं, जीतते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का विधानसभा में कोई योजना के विषय में अवगत नहीं कराना चाहते हैं। तो क्या यह आपके जो विधानसभा क्षेत्र है, आप स्थानीय हैं, क्या उड़न खटोले वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं क्या? उड़न खटोले वाले ही केवल मौजूद हैं जी। और भाषण दे करके चले जाते हैं, मैंने ये विकास किया, ये विकास किया, ये विकास किया। सरजमीन पर आप भी देखते हैं, यहाँ की जनता भी देख रही है और उसको भोग रहा है। इसका निदान कौन करेगा?
जो जनप्रतिनिधि रहता है, जो चुने जाते हैं, उसका दायित्व है कि इस यहाँ की आवाज़ को उठाना, वो सरकार से सुविधा मुहैया कराना, जहाँ अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करना, ये जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि आते हैं चुन के, जात धर्म के नाम पर जुट के जाते हैं और 5 वर्ष के बाद ही लोगों के पास आते हैं। जनता बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। मैं विश्वास दिला करके मुझे 40 वर्ष का जो मेरा कैरियर यहाँ है, उस पर लोगों को पूरा भरोसा है, मेरे चरित्र पर, मेरी सोच पर, मेरे प्रयास पर, जो मैंने समाज के लिए आज तक किया है। मैं अपनी पॉकेट से लगा, कोई सरकारी फंड का उपयोग करके नहीं है, जिसको उपयोग करने के लिए, विकास के लिए 55 करोड़ शायद मिलता है एक फाइनेंशियल। अच्छा ये बताइए, 15 साल तक आपकी लगातार सोच रहा है कि मैं उम्मीदवार के रूप में उतरूँ, आरजेडी की तरफ रुझान रहा, बीजेपी की तरफ भी आपका रुझान रहा, भले ही पार्टी ने राजनीति आपके साथ खेल दिया हो, निर्दलीय की सोच आपको अचानक कैसे आया? निर्दलीय पूरे जनता में, जब मैं दिल्ली और पटना में था और यहाँ आभास होने लगा कि हो सकता है कि डॉक्टर साहब को टिकट पुनः नहीं मिले, तो सैकड़ों यहाँ से टेलीफोन गया कि आप सीधे क्षेत्र आएंगे। और सभी दल के लोग जिनका विश्वास खत्म हो गया है पार्टी पर, कैंडिडेट पर, विकास पर, उन लोगों ने सामूहिक रूप से, क्या बीजेपी, क्या लोजपा, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, तमाम लोग उससे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हो, जनता हो, जो कैंडिडेट के रूप में डिफरेंट पार्टी से गए थे, उन लोगों का सामूहिक एक बैठक हुआ और एक कमेटी बनी, और कमेटी के लोगों ने मुझे, समझिए कि जनता की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुझे समाज में आने के लिए बाध्य किया, और उन लोगों के आग्रह पर मैं आया हूँ। जनता की अदालत में है, तय तो उनको करना है। मेरे जैसे आदमी चाहिए या पूर्व के लोग हैं उनको चाहिए? बिल्कुल, समाज सेवी हैं और निर्दलीय खड़े हैं। अब आने वाला जो वक्त होगा, किसकी तरफ ऊँट करवट बदलेगा, देखने वाला बात होगी। करेंगे।